वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसमें हमारी ये बीच में रह गई थी, तो अब हम इसको स्ट्रैटेजी के को पूरा करेंगे। तो हम दूसरे अंक की बात कर रहे थे। महासभा हमारा हो गया था, तो दूसरे नंबर का सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में देखिए, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, यानी होमगार्ड। कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 15। 15 कैसे है? 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 5 स्थायी 2 ईयर के लिए होते हैं नियुक्त। यहाँ पर देखिए, हर साल 5 सेवानिवृत्त को हटाकर नए हो जाते हैं। यानी 5 को, जो हमारे 5 ये है स्थायी, हर स्थायी नहीं, स्थायी तो रहते हैं, अस्थायी में से जो भी सेवानिवृत्त रहते हैं उनमें से 5 को हटा दिया जाता है और 5 नए चुन लिए जाते हैं। यह काम कौन करती है? महासभा करती है। कुल वोटों का 2/3 वोट पर ही जीत होती है। यानी इसमें जो वोट डलती है उनका 2/3, यानी 3 में से 2 एक पर वोट होनी चाहिए, जब वह जीत जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्थायी सदस्य, इसके स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। यहाँ पर देखिए, यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये क्या है? 5 स्थायी सदस्य हैं और इनको क्या प्राप्त है? वीटो पावर। यानी अगर कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए जाता है और इन जो हमारे यहाँ पर देखिए, इन 10 की सबकी हाँ है और इन 5 में से सबकी 4 की हाँ और 1 की मना, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी इन 5 के पास एक ऐसी वीटो पावर है कि इनमें से कोई भी अगर मना कर देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अभी हाल ही में देखिए, भारत को भी वीटो पावर देने का दर्जा दिया जा रहा था, बट जो हमारा ये पड़ोसी देश चीन है, ये हमसे जलता है, तो इसने मना कर दिया, इसलिए भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाई। अब यहाँ पर देखिए, किसी प्रस्ताव में कितने वोट, यानी किसी प्रस्ताव में कितने वोट होते हैं? किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 15 में से 9 वोट चाहिए, बट अगर वीटो पावर में से एक ने भी मना कर दिया तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे, भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? किसका? सुरक्षा परिषद का। तो 8 बार। और सर्वाधिक बार कौन बना है? जापान, 12 बार। सेकंड नंबर पे है ब्राजील, यह 11 बार बन चुका है। किसका सदस्य? सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 54। कार्यकाल कितना होता है? 3 ईयर्स का, यानी 3 वर्ष का। हर साल 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 3 में से 1 हटकर दोबारा नया बन जाता है। या टोटल संख्या दी जाएगी कि 54 का 1/3 कितना होता है? तो 18। 18 को बदलकर लगाया जाता है, यानी 54 में से 18 अध्यक्ष को चेंज किया जाता है हर तीन साल में। अब इसकी बैठक कब होती है? तो वर्ष में 2 बार। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, यानी आप कह सकते हो 6 महीने में 1 बार। यहाँ पर देखिए 4 नंबर, सचिवालय। सचिवालय में देखिए, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। यह दिन प्रतिदिन का काम करने वाला होता है। इसका कार्यकाल 5 ईयर, यानी 5 वर्ष का होता है, 5 साल का। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? तो यह थे ग्लेवरडिन जेब। यह कहाँ के थे? यूके के। यह अस्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य पहले कौन बने? जो स्थायी पहले महासचिव थे वह कौन थे? त्रिगेली नॉर्वे। यह कहाँ के थे? नॉर्वे के। और जो सेकंड बने थे वह कौन थे? डेग होमस्टोल्ड। डेग होमस्टोल। इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इनको हवाई दुर्घटना के बाद 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ऐसे सेकंड व्यक्ति थे जिनको मृत्यु उपरांत नोबेल दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, पहले स्थायी या गैर यूरोपियन कौन बने थे? जो गैर यूरोपियन महासचिव कौन बने थे? यूथोक्ट। और ये कहाँ के थे? यह म्यांमार के थे। आगे देखिए, पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? बूतरस घाली। ये कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। 7वें महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। ये कहाँ के थे? घाना के। देखिए, मैंने ट्रिक में बताया था, घना सेड यानी सेड कहाँ की मुद्रा है? घाना देश की। 8वें महासचिव कौन थे? तो बान की मून।
यह कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया। और 9वें नंबर के कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटरेस। यह कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अब 5वां नंबर का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना जून 1945 में होती है। इसने काम स्टार्ट कब करना, इस मतलब जो काम है वो काम कब स्टार्ट करना शुरू किया था? तो 1946 में। बन तो 1945 में गया था, पर काम इसने स्टार्ट किया 1946 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में। चार्टर पे कितने अध्याय हैं? इसके चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो 5। आर्टिकल कितने हैं इसमें? 70, यानी अनुच्छेद कितने हैं? 70। न्यायाधीशों की संख्या है 15। न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 साल का, यानी 9 ईयर्स का। यहाँ पर देखिए नोट है, क्या एक ही देश को 2 बार न्यायाधीश हो सकते हैं? यानी क्या एक ही देश के 2 न्यायाधीश हो सकते हैं? तो नहीं, एक देश के 2 न्यायाधीश कभी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये उन 15 में ही शामिल होते हैं। जो हमारे 15 मेंबर हैं उन 15 में ही यह शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 ईयर्स का। 9 साल में 3 साल ये अध्यक्ष पद पर काम कर सकते हैं, और बाकी न्यायाधीश का काम करेगा। मतलब बाकी तो न्यायाधीश के काम करेंगे, पर 9 साल में 3 बार ये अध्यक्ष का कार्यकाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, न्यायालय की भाषा कौन कौन सी है? फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय का कोरम कितने होते हैं? तो 9 जज का एक कोरम होता है। और काम स्टार्ट के लिए जो संख्या होनी चाहिए, यानी ये कह रहा है कोरम। कोरम का अर्थ क्या है? यानी काम स्टार्ट के लिए, काम शुरू करने के लिए जज की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो वह जज की 9 संख्या होनी चाहिए। अगर 9 जज में से कोई एक भी नहीं है तो काम स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? कितने थे? तो टोटल 4 थे। कौन कौन थे? तो पहले और चौथे नंबर का हमें याद रखना है। प्रथम कौन थे? बेनेगल रामाराव। और चौथे नंबर के थे रघुनंदन स्वरूप। अब इसमें देखिए, इसमें पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है, यानी इनका पहला कार्यकाल पूरा हो गया है, अब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। हैशटैग नोट देखिए, एक जज 2 बार चुनाव व कार्य कर सकता है। यानी एक जज इसमें 2 बार चुना जा सकता है और कार्य कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, न्यायाधीशों का चुनाव, तो यह किसका काम है? महासभा और सुरक्षा परिषद का। जिस न्यायाधीश का दोनों जगह बहुमत होगा वही बनेगा न्यायाधीश। या जैसे कि महासभा और सुरक्षा परिषद, इसमें भी है उस न्यायाधीश की वोट्स और इसमें भी है उस न्यायाधीश की वोट, तो वह न्यायाधीश बन जाएगा। अधिकतम होनी चाहिए। अब हमारी स्टैटिक जीके की 5 क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें सर ने बताए थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ पर देखिए, विश्व वर्ल्ड बैंक यानी WB हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। स्थापना कब हुई थी? 1944 में। किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो यह ब्रेटवुड सम्मेलन के तहत हुई थी। कार्य कब स्टार्ट किया? 1945 में। स्थापना 1944 में हो गई थी, पर 1 साल बाद काम स्टार्ट किया। कुल सदस्य कितने हैं? 189। विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? अजय बंगा। अध्यक्ष या चीफ कितने होते हैं? 14। कौन से नंबर के हैं ये? 14। अब यहाँ पर देखिए, हैशटैग नोट, हमेशा इसका अध्यक्ष USA के ही बनते हैं। यानी अभी तक जितने भी 14 मेंबर बने हैं वे USA के ही हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड बैंक का क्या काम होता है? तो यह जो हमारा विश्व बैंक है, यह सामूहिक विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करता है, यानी देता है। ऋण देता है यानी उधार देता है। 5 संस्थाएं हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 संस्थाएं काम करती हैं, बट इनका मेंबर बनने से पहले, यानी जो वर्ल्ड बैंक है इसका मेंबर बनने से पहले हमें जो ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यानी जिसको भी इन 5 संस्थाओं में या विश्व बैंक में काम करना है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यानी इसमें पहले काम कर लेना, उसके बाद वह इनका सदस्य बन पाएगा। विश्व बैंक का अन्य नाम IBRD
इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड, अब इसमें यहाँ पर देखिए जो इसकी फुल फॉर्म है ये है, और इसमें 5 संगठनों का समूह है, यानी जो वर्ल्ड बैंक है हमारे 5 संगठनों का समूह है। इसमें पहला देखिए पूर्ण निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, फोर्थ है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जिसमें भारत शामिल नहीं है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, यानी ये 5 संगठन है जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भी कौन से सम्मेलन से है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1945। आईएमएफ की मुद्रा क्या है? तो एसडीआर, जिसकी फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। और यहाँ पर देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है पेपर गोल्ड कहा जाता है। कहा जाएगा कि पेपर गोल्ड किसकी मुद्रा है, तो आपको बताना है आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब यहाँ पर देखिए एसडीआर की वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी जो एसडीआर है, जो ये एसडीआर मुद्रा है पेपर गोल्ड, इसको वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 191, और 191वां सदस्य कौन सा है इसका? लिक्टेनस्टीन। ऋण प्रदान, तो यह किसको ऋण प्रदान कर दिया? विश्व बैंक तो जो विकासशील थे उनको देता था, यह विकसित और विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। पहले आईएमएफ का मेंबर बनना होगा, तब आईबीआरडी की सदस्यता मिलेगी, यानी पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना होगा, तब हमें इसकी सदस्यता मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके अध्यक्ष को प्रबंध निदेशक भी कहा जाता है, और वह वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टीना लिगार्ड। ये दोनों सेम से हैं, तो यहाँ पर जॉर्जीवा आ रहा है और यहाँ लिगार्ड आ रहा है, तो आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन थी? भारत की गीता गोपीनाथ। अब वर्तमान में 4 उप प्रबंध, पहले 4 उप प्रबंधक नहीं होते थे, पर अब इन्होंने 4 उप प्रबंधक बनाना शुरू कर दिया है। निदेशक होते हैं, यानी अब वर्तमान में इसमें 4 निदेशक, अध्यक्ष या उप प्रबंध होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रेटवुड ट्विंस, यानी जुड़वा बहनें। तो जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? विश्व बैंक और आईएमएफ को, विश्व बैंक यानी और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जुड़वा बहन है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन से पहले इसका क्या नाम था? तो गेट, यानी गेट का गठन 1968 में हुआ था। इससे पहले इसका गठन हुआ था और यह इसकी जगह पर काम करती थी। फिर विश्व व्यापार संगठन का हो गया है गठन, इसके बाद हुआ था। इससे पहले ये काम करती थी WTO, जिसको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। इस स्पेलिंग में थोड़ा डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार गूगल से। अब यहाँ पर नोट देखिए उरुग्वे राउंड 1986 से 94 की समाप्ति पर मराकास संधि के तहत WTO की स्थापना हुई, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, जो कि जेट से चेंज होकर वर्ल्ड बैंक बना, WTO बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। कमेंट बॉक्स में बताना जिनेवा कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए WTO का प्रमुख कौन है? तो आप बताएंगे नागोजी ओकांजो-इवेला। पहली महिला अफ्रीकन है, ये कहाँ की है? नाइजीरिया की। टोटल सदस्य कितने हैं? 166, और सबसे न्यू जो 166वां सदस्य है जोड़ा गया है वो कौन है? तिमोर लेस्टे। अब यहाँ पर 4 देखिए यूरोपियन यूनियन यानी EU। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुख्यालय
ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके सदस्य कितने हैं? 27। यूरो मुद्रा का चलन 1 जनवरी 2002 से किया था। इस देश ने अब जो वर्तमान है, तो वर्तमान में यूरो मुद्रा को कितने देश ने अपना चुके हैं? तो इसको 20 देश अपना चुके हैं। और जो लेटेस्ट देश है जिसने अपनाया है वह है क्रोएशिया। और यह घोषणा की गई है कि बुल्गारिया 2026 में इस यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट क्या होता है? जो इसको अपनाने से बाहर निकल चुका है, यानी पहले 20 थे तो फिर ये निकल गया है, इस तरीके से बाहर निकला हुआ। ब्रिटेन ने इससे बाहर छलांग लगा दी है 2020 में। पूछा जाता है कि यूरो मुद्रा अपनाने वाले में से ब्रेक्जिट कौन हुआ? तो आप बताएंगे ब्रिटेन कब हुआ? 2020 में। अब यहाँ पर देखिए 5, नाटो। अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन नाटो, स्थापना 4 अप्रैल 1949। स्थापना समय जो मेंबर थे, यानी स्थापना के समय पर जो सदस्य थे वे कितने थे? 12। 2 उत्तरी अमेरिका के थे और 10 यूरोप के थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 32। सबसे न्यू कौन है? स्वीडन। और 31वां कौन है? फिनलैंड। अब यहाँ देखिए इसके 4 अंग हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान चीफ या महाध्यक्ष कौन है इसके? मार्क रूटे। अब हमारी क्लास 6 चल गई है, अब हमें इसको रिवाइज करना है, स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ देखिए 6, क्लास 6 और 6 वाली संस्था, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, इसको क्या बोला जाता है? शार्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। यह ढाका में है। इसका जो सम्मेलन था वह भी ढाका में ही हुआ। सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय और सचिवालय कहाँ पर है? मुख्यालय को ही सचिवालय कहा जाता है, काठमांडू, नेपाल। शार्क सदस्य कितने हैं? 8। अब देख लीजिए उसको एक ट्रिक से। MBBS पानी, पानी। अब M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल और I से इंडिया। इसमें इंडिया शामिल है, शार्क में इंडिया शामिल है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया किस में शामिल है, किस में नहीं शामिल है, तो ये आपको बहुत मोस्टली याद करना होगा। देखिए अब इंडिया का पड़ोसी देश है चीन और म्यांमार, पर इसमें शामिल नहीं है। और पूछ लेते हैं कि शार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप इन तीनों को भी याद कर लीजिएगा कि ये देश शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए आगे, अफगानिस्तान इसका मेंबर कब बना? तो यह 2007 में बना था। ये क्वेश्चन सर ने वेरी इंपॉर्टेंट बताया, हमने स्टार बना लिया था। शार्क के पहले भारतीय महासचिव कौन थे? तो कौन थे बताओ? कांत किशोर भार्गव। और ये कब तक रहे? 1989 से 1991 तक। सेकंड कौन थे? शीलकांत शर्मा, 2008 से 2011। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान महाध्यक्ष कौन है? तो यह मोहम्मद गोलाम सरवर। यह कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। अब 7वां देखिए आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, इसको कहा जाता है आसियान। इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। स्थापना 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 11 और 11वां कौन है? तिमोर लेस्ते। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को। स्थापना के टाइम इसके कितने सदस्य थे? तो 5 थे। अब वर्तमान में कितने हो गए? 11। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला इंडोनेशिया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा फिलीपींस, फोर्थ मलेशिया, 5 सिंगापुर, 6 ब्रुनेई, 7 कंबोडिया, 8वां वियतनाम, 9वां लाओस और 10वां म्यांमार। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये म्यांमार से सब इधर ये वाले देश है, यानी ये इधर के हिस्से का एक संगठन है, जब तो इसको दक्षिण पूर्वी संगठन कहा जाता है, एशियाई संगठन। अब यहाँ पर देखिए, क्या भारत
एशियान का सदस्य है तो नहीं, यह नहीं है। अब देखिए भारत किस किस का सदस्य नहीं है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का नहीं है, नाटो का नहीं है, G7 का नहीं है और ओपेक का नहीं है। यहाँ देखो मोटो मोटो यानी चाहना, क्या चाहता था ये संगठन, तो यह कारण एक यानी सबका कारण एक हो, पहचान एक सबकी पहचान एक हो, और सामुदायिक एक यानी सामुदायिक रूप से सब एक हो। आसियान आसियान के महासचिव का कार्यकाल 5 ईयर का होता है और सार्क के महासचिव का कार्यकाल 3 ईयर का होता है। अभी तक ये पूछा नहीं गया, ये पूछा गया इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नियुक्ति होती है इनकी, यानी पहले ए नाम वाले, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, इस तरीके से जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम चॉइस कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनको महासचिव नियुक्त किया जाता है। गाइस बिम्स्टेक से हम कल करेंगे, काफ़ी देर हो गई है तो चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू। वंदे मातरम।